फ्रेंड्स, डर या फियर एक नॉर्मल और नेचुरल इमोशन है, किंतु यही डर जब नॉर्मल लेवल से इतना बढ़ जाए कि उसकी वजह से हम किसी स्थिति, स्थान, इंसान या कार्य से बचने, भागने या परेशान रहने लगे, या फिर हम इस कद्र अपनी सुध बुध खो बैठे कि हमारे नॉर्मल रूटीन पर वो बुरी तरह हावी हो जाए, तो खतरे की घंटी समझिए। तो आज हम रिजेक्शन के डर की बात करेंगे और सिर्फ अपने सामाजिक या दोस्ती और प्यार के रिजेक्शन वाले डर की बात करेंगे, क्योंकि जब ये डर यानी रिजेक्शन का डर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो तनाव और बेचैनी की सारी हदें पार कर हमारे तन, मन, व्यवहार और पूरी पर्सनालिटी को बुरी तरह प्रभावित कर देता है। सभी चाहते हैं उन्हें दोस्ती, प्यार और अप्रूवल मिले। बार बार पेरेंट्स या इम्पोर्टेंट लोगों से प्रशंसा के बजाय अपनी बुराई, आलोचना, ब्रेकअप या अपमान की बातें सुन सुनकर उनके मन में इतना डर बैठ जाता है कि उन्हें लगता है कि किसी को उनकी राय या सुझाव कभी पसंद आ ही नहीं सकते। उनका खुद पर से विश्वास उठ जाता है। उन्हें लगता है उन्हें कोई पसंद या प्यार ही नहीं करता। इसी नापसंदगी या दुत्कार के डर को रिजेक्शन का डर कहते हैं। इस डर से छुटकारा न मिलने की दशा में लोग अपने को बुरा, कमजोर, नालायक, नकारा मानकर खुद को ही नुकसान पहुंचाकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, या फिर उन्हें ऐसी अजब चिंता घेरे रहती है जिससे वे लाख कोशिश के बावजूद निजात नहीं पा सकते। पर निराश मत हो। रिजेक्शन के डर से निजात पाने के लिए ये टिप्स अपनाएं। पहला, अपनी भावनाओं को स्वीकारें। देखिए, रिजेक्शन से दुखी या निराश होना नेचुरल है। इन इमोशंस को दबाने की कोशिश के बजाय उन्हें स्वीकार करें और उससे बाहर निकलने का मार्ग खोजें। दूसरा, डराने वाली स्थितियों, फैक्टर्स को पहचान कर सामना करें। जाने अनजाने हम उन स्थितियों, लोगों, स्थानों और घटनाओं से बचते रहते हैं जिनसे हमें अपमान, उपेक्षा या जिल्लत मिली हो। ऐसी परिस्थितियों को पहचानें जिन्हें आप रिजेक्शन के डर से टालते रहे, या ऐसी विचार जिन्हें आप रिजेक्शन के डर से किसी से शेयर ही नहीं कर पाते, या ऐसी जरूरतें जिन्हें आप इनकार के डर से दूसरों को बताते ही नहीं, या अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए ऐसे स्टेप्स जिन्हें लेने में आप डरते हैं, या फिर ऐसे इश्यू जिनके लिए आप ना सुनने से डरते हैं। दोस्तों, उनसे बच भागना कोई इलाज नहीं। आप अपने डर को खुद पहचानें, समझें, परखें, सामना करें। भाग्य तो बिल्कुल नहीं। तीसरा, छोटी छोटी उपलब्धियों पर इतराना सीखें। ध्यान रहे, सामने वाला व्यक्ति आपको कितना भी अपमानित करे, यदि आपको खुद पर विश्वास है तो कोई भी आपको ज्यादा देर तक अपमानित नहीं कर सकता। हाँ, यदि आप खुद को मान ही नहीं देते तो कोई आपकी मदद कैसे कर सकता है। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर इतराना सीखें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उस हुनर या उपलब्धि को और ज्यादा निखारने की इच्छा भी बढ़ेगी। चौथा, अपने छिपे हुए गुणों और हुनर को पहचानिए। ईश्वर ने हम सभी को कोई ना कोई गुण, कला, हुनर दिया है। उसे खोज कर बाहर निकालने की जरूरत है। टीचर्स और पेरेंट्स भी अपनी पैनी नजर से बच्चों की हुनर को पहचान कर उन्हें डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। यदि आपको खुद या आपके बड़ों को आपका हुनर नजर नहीं आता, या वे उस हुनर की कदर ही नहीं करते, या फिर उसे विकसित करने में रुकावट डालें, तो YouTube की मदद से आप कुछ भी सीख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या किसी काउंसलर से परामर्श ले सकते हैं। पांचवा, सुबह की दिनचर्या का स्टेप बाय स्टेप उपयोग करें। आप प्राणायाम, योग, ध्यान आदि कर ऊर्जा, क्लैरिटी और फोकस के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। छठा, लक्ष्य प्राप्ति की ओर कदम उठाएं। कोई लक्ष्य यदि आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो रिजेक्शन के डर के बावजूद उसकी प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ाएं। बेशक उससे बचना
सुरक्षित और कम दर्दनाक होता है, परंतु जब तक आप उस ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे तो लक्ष्य प्राप्ति कैसे होगी भला। 7वां, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाएं। रिजेक्शन कोई अनोखा दर्द नहीं, ये भी किसी अन्य दर्दनाक एहसास की तरह गुजर जाएगा। चाहे रिजेक्शन दूसरों के हाथों में हो, पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर इमोशनली मजबूत होने के लिए खुद को ट्रेन जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अपने इमोशंस मैनेज करने से ही रिजेक्शन को चुनौती दे पाएंगे। 8वां, रिजेक्शन को अवसर बनाएं। दुखी होने के बजाय अपने दृष्टिकोण और रणनीति में सुधार लाएं। अपनी राय या प्यार या दोस्ती रिजेक्ट होने के डिफरेंट कारण जानने का प्रयास करें। हो सकता है समय गलत हो, या आपकी तैयारी अधूरी रह गई हो, या जिस ढंग से न रखी गई बात गलत फहमी हो। जिन लोगों ने आपका प्रस्ताव ठुकराया है या आपको ठुकराया, उनकी कोई जरूरतें, विवशताएं या सीमाएं रही। ऐसे सिचुएशनल फैक्टर्स के कारण किसी भी रिजेक्शन से खुद को नकारा मानने के बजाय सोचिए कि हमने क्या और कहाँ गलती की और अगली बार हम इसे कैसे बेहतर बनाएंगे। और रिजेक्शन से दुखी होने के बजाय अपने काम या व्यवहार के ढंग को बदलें। काम को तो बिल्कुल नहीं। 9वां, नेगेटिव विचारों से बचें। नेगेटिविटी आपको और ज्यादा निराश कर सकती है। रिजेक्शन के बारे लगातार सोचने के बजाय उसे चुनौती मानकर मुकाबला करें। 10वां, पॉजिटिविटी बढ़ाएं। अपने विचारों को नया रूप दें और डेली अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाएं। 11वां, पॉजिटिव लोगों से ही दोस्ती करें। ऐसे लोगों की संगत करें जो आपको प्रोत्साहित कर आपका मनोबल बढ़ाते हैं, गिराते नहीं। 12वां, अपनी आंतरिक शक्ति को उजागर करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल नेचुरल ढंग से ऊर्जा और आत्मसम्मान बढ़ाएं। देखो, रिजेक्शन से उबरने में समय लगता है, हिम्मत हारने के बजाय कोशिश करते रहें और धैर्य रख खुद को उबरने का समय दें। यदि आपको ये टिप्स पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।